हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है वर्ल्ड हेल्थ डे और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सबसे पहले तो। और वर्ल्ड हेल्थ डे की ढेरों शुभकामनाएं। 7 अप्रैल हर साल 1950 से लेके अब तक हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। और हम लोगों के लिए बहुत खास है, खास करके लास्ट पास्ट जो एक साल हमारा गया 2020, वहां से लेके अब तक ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ना, हम सबके लिए एक बहुत ही अहमियत भरा दिन हो गया है। रीज़न क्या है मुझे आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप और इसी मौके पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मेरे इस लाइव के दौरान जुड़ेंगे होम्योपैथिक डॉक्टर A.K. गुप्ता। बहुत जल्द वो हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारी हम लोग बातें करेंगे हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग, कोविड के रिगार्डिंग और कोविड का जो इंजेक्शन आया है उसके लिए। हमने हाय सर, हाउ आर यू, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। First class. I mean, sorry for the delay. I mean, I think there नहीं is some technical glitch. सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे जब तक पहले आपने मैंने बहुत सारी बातें करी बहुत सारे लोगों से। चलिए अच्छा, इसी बहाने आपको मौका मिल गया और बात करने का, अदर देन आई मीन हेल्थ लोगों की। जी जी जी। तो मैं अपने सभी देखने वालों को एक बार बताना चाहूंगी कि इस वक्त मेरे फेसबुक लाइव पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं होम्योपैथिक डॉक्टर A.K. गुप्ता, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है होम्योपैथिक क्लिनिक AKG's ओबिहम्स के। आपका बहुत 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 स्वागत है सर मेरे फेसबुक लाइव पर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अर्पणा जी। और आई मीन विश्व के स्वस्थ दिवस पर मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई विश एवरीवन रिमेन्स हैप्पी, हेल्दी and free from this corona problem which we have been facing for the last 2 years now, almost 2 years. जी। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए सर। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको ये जानना चाहूंगी आपसे कि जो आपके ये होम्योपैथिक क्लिनिक का नाम है AKG's ओबिहम्स, तो इसका फुल फॉर्म क्या और आपने ये नाम जी क्यों चूज किया। ये एक्चुअली हमने शुरू करा था 1999 में, और 1999 वाज द ईयर ऑफ जेरियाट्रिक्स, जबकि एल्डरली ईयर्स का वो था। तो मैंने अपने पेरेंट्स, जो कि मेरे पिताजी श्री ओम प्रकाश और माताजी विद्यावती, उनके नाम पे रखा था ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड एलाइड मेडिकल साइंसेस। तो ये मेरी तरफ से उनको एक अमेन प्रेम भेंट थी, और ताकि उनका नाम हमेशा बना रहे। हम्म 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 हम्म। जी जी सर, आपका क्लिनिक कहाँ पर है सर, पहले ये बताएं मुझे। हमारी दिल्ली में 3 ब्रांचें हैं। एक राजौरी गार्डन में, G158 राजौरी गार्डन, दूसरा सत्य निकेतन 158 सत्य निकेतन मोतीबाग, और तीसरा पीतमपुरा RU115 पीतमपुरा। ओके ओके। नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। जी। जी। तो सब बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सादर प्रणाम हमें लिखकर भेज रहे हैं, हेलो लिखकर भेज रहे हैं आपको और मुझे। सारे का पंकज है हिंदी की गूंज से हमारे साथ लोग हैं, गिन्नी कोहली हमारे साथ है, मीना पटेल हमारे साथ है, ब्रजमोहन शर्मा हमारे साथ है। तो एक बार आप सभी को वेरी मैं फिर नाइस। बता दूं, इस वक्त मेरे फेसबुक लाइव पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं होम्योपैथिक डॉक्टर A.K. गुप्ता, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर है होम्योपैथिक क्लिनिक AKG's ओबिहम से। तो सर आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मेंटल हेल्थ का स्ट्रांग होना या फिजिकल हेल्थ का। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपकी दोनों आंखों में कौन सी आंख ज्यादा अच्छी है, तो आप कौन सी कहेंगी? दोनों ही कहूंगी सर, नो दोनों। डाउट। तो ऐसे ही ये एक हेल्थ भी एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, दोनों का समावेश ही होगा, तभी आप पूरी तरह से स्वस्थ और वो रह पाएंगे। इसलिए मेंटल हेल्थ का जहां तक सवाल है, और फिजिकल हेल्थ का, दोनों का होना जरूरी है। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो फिजिकली हेल्दी नहीं हो सकते, और अगर फिजिकली हेल्दी नहीं है तो अभी मेंटली हेल्दी पूरी तरह से नहीं हो सकते। तो जहां से कि हम एक की डेफिनेशन को अगर माने, तो वो अपने आप में एक इक्विलिब्रियम है, जहां पे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड एनवायरमेंटल एंड स्पिरिचुअल, उन सब का समावेश एक हार्मोनियस कंडीशन में हो, देन ओनली वी कैन से दैट अ पर्सन इज फुल फ्लेज्ड हेल्दी। जी।
तो सर हेल्दी होने का असल मतलब क्या है? मतलब स्ट्रांग होना मैंने देखा है आजकल की जनरेशन में कि बच्चे जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, बहुत अच्छा खा लेते हैं, तो उनको लगता है कि हम स्ट्रांग इनफ हो गए। तो स्ट्रांग होने का नहीं, एक्चुअल मीनिंग क्या यहाँ पे आपने ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एक आमतौर पे जब हम देखते हैं बच्चे, आई मीन पेरेंट्स लेके आते हैं, तो वो हर कोई चाहता है कि बच्चा चबी होना चाहिए, मोटा दिखना चाहिए, गोल है? मोटो लोग अच्छा दिखना चाहिए। और बल्कि वो किसी एक को देख के ना, तो उस तरह की वो रखते हैं कि मतलब ऐसा हो। सिर्फ देखने में बाहर से दिख रहा है, पर उनको ही नहीं पता कि अंदर से उनको कोई तकलीफ भी हो सकती है। तो अच्छा, तो शरीर सर का स्वस्थ होने का क्या मतलब फर्क मोटा होना। होता है? मतलब मुझे ये लगता है मो, कि बच्चा पैदा होता है तो दो बच्चों में कंपैरिजन आ जाता है, दादी हो नानी हो, वो कहते हैं कि फलाने का बच्चा हमारे बच्चे से हेल्दी है, चाहे वो बच्चा 6 महीने का ही क्यों ना हो। हाँ, ये यही एक फर्क है कि जो दिखने में हेल्दी, मतलब आपको आई मीन भरा पूरा लग रहा है, वो जरूरी नहीं कि पूरी पूर्ण रूप से हेल्दी भी हो, स्वस्थ हो सकता है कि उसमें कोई डिजीज अंडरलाइन चल रही हो, जैसे कि जुवेनाइल डायबिटीज, या किडनी की प्रॉब्लम, या ओबेसिटी या थायराइड की प्रॉब्लम, जो कि आपको नहीं पता कि वो उस बच्चे को वो है, पर सिर्फ दिखने में वो भरा पूरा लग रहा है। और या फिर वो स्टेरॉइड्स खा रहा है किसी वजह से, जो आई मीन बचपने में उसको एस्थमा हुआ या एटोपिक डर्मेटाइटिस हुआ, तो जिसकी वजह से उसको आई मीन स्टेरॉइड्स की खुराक देनी पड़ी काफी हद तक, तो जिसकी वजह से बच्चा फला हुआ फूल फूल जाता है। फूलना जी इज नॉट अ हेल्थ, बल्कि वो एक अपने आप में प्रॉब्लम है, जो कि एक आई मीन इनविटेशन है टू सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। बच्चे का स्वस्थ का मतलब ये होना चाहिए कि अपनी एज के हिसाब से ही शुड बी मेंटली फिजिकली एक्टिव टू परफॉर्म ऑल दोज थिंग्स। एक बच्चा दिखने में बेशक आई मीन जिसे कहते हैं ना, आई मीन पतला है, थिन होता है। पर हाँ, परंतु वो अपने एज के हिसाब से हर कुछ काम कर सकता है, डाइट पूरी ले सकता है, और पूरी आई मीन रनिंग कराने के बाद भी उसको कोई सांस वगैरह नहीं चढ़ता। वो ज्यादा स्वस्थ है, बल्कि एक बच्चा जो दिखने में मोटा ताजा है, और वो एक सीढ़ी चढ़ता है और उसके बाद उसका सांस फूल जाता है, या उसको थकावट होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ देखने में, जहां तक बात की ना कि मतलब दिखने में और वास्तविकता में फर्क है। स्वस्थ का मतलब होता जी है द पर्सन हु इज नॉट हैविंग एनी डिजीज। डिजीज मीन्स किसी तरह का कोई रोग ना हो उसमें। आई मीन पतला, दुबला और मोटा, ये उसकी परिभाषा नहीं है स्वस्थ होने की। स्वस्थ होने की परिभाषा ये है कि आप, जैसे हमने पहले बात कर रही थी कि इक्विलिब्रियम बिटवीन मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एनवायरमेंटल थिंग्स, उसमें अगर आपका पूरा आई मीन हार्मोनियस है, देन यू आर हेल्दी। आप अपनी एज के हिसाब से आई मीन सारे वो काम कर सकते हैं जो बाकी आपके एज ग्रुप के लोग कर रहे हैं, देन यू आर फाइन। बट अगर आप अपनी एज ग्रुप के बच्चों से जल्दी थक जाते हैं, आप उनसे जल्दी आई मीन सांस चढ़ जाता है या पसीना आ जाता है, तो और या थकावट महसूस करते हैं, या चक्कर आने में शुरू हो जाते हैं, या आपको कोई और दिक्कत होती है, या वो खाना जो आम बच्चा खाना खाता है आपको वो खाना हजम नहीं होता, तो आप में वो स्वस्थता नहीं है। दिखने में चाहे आप बेशक ठीक ठाक लगे। तो ये जी एक जी फर्क जी। है। और ये बल्कि मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि हेल्थ को मोटापे के साथ वो नहीं मानना चाहिए कि मतलब आई मीन चबीनेस इज नॉट हेल्थ। चबीनेस लुक्स गुड, आई मीन आपको गाल अच्छा पकड़ने में मजा आता है, अच्छा लगता है। पर ऐसा जरूरी नहीं कि उसको उसकी हेल्थ हो। जी 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 जी। जी, ब्रज मोहन शर्मा जी हैं, ए गुप्ता जी, उन्होंने आपको बधाई लिखकर भेजी है आपके क्लिनिक के ऊपर। और मनोहर धन्यवाद लाल धन्यवाद, गांधी थैंक हैं, यू। नमस्कार लिखकर भेजते हैं। दीपक कुमार हैं और तरुण आनंद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा डॉक्टर गुप्ता के, जैसे कोविड का वक्त चल रहा है, ऐसे में मैंने जी आपसे पहला सवाल यही पूछा था कि स्ट्रांग होना क्या इंपॉर्टेंट है, फिजिकली स्ट्रांग होना या मेंटली स्ट्रांग होना। लेकिन इस कोविड के वक्त में ना हर कोई फिजिकली हो या मेंटली हो, हम लोग सब हार चुके हैं, कहीं ना कहीं से थक चुके हैं। तो कैसे खुद जी को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखा जाए? इनफैक्ट कल से तो दिल्ली में देखा है, बाकी जगहों की अलग है कि कर्फ्यू लग गया है, कल से फिर से कर्फ्यू लग गया, तो लोग कहीं से घबराए हुए हैं, परेशान है। जैसे रेस्टोरेंट वाले हैं या कुछ है, वो रात को क्या करेंगे और क्या कमाएंगे? तो हम खुद को फिजिकली और मेंटली हेल्थी कैसे रख सकते हैं? ये वाकई में एक हमारी इस समय की बहुत बड़ी त्रासदी है कि लाइक द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग दिस पेंडेमिक प्रॉब्लम ऑफ द कोरोना। अब इसमें
कितने लोग उसको जूझ पाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, दे विल बी एबल टू विथस्टैंड। अब इम्यूनिटी का मतलब, जहां तक हम जो हम बात पहले कर रहे थे ना, कि आप स्वस्थ हैं मीन्स आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप हर उस चीज को स्टैंड कर सकते हैं जो कि आपके प्रतिकूल है, वो भी। जैसे कि एनवायरमेंट है, कभी बारिश तेज हो गई, या बहुत ज्यादा धूप आ गई, या बहुत ज्यादा ठंड हो गई, तब आपने उस चीज को झेल लिया। पर जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी लो होगी, वो थोड़ी सी ठंड लगती है तो उसको छींक आनी शुरू हो सकती है, उसको कोल्ड हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, या बुखार हो जाएगा। ऐसे में जैसे हमने बात बच्चों की कर रहे थे, जो छोटे से बच्चे हैं जिनका एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ, उनको ये सब प्रॉब्लम हुई है, तेज बुखार होना शुरू हो गया। जहां तक सवाल कोविड का है, कोविड में क्योंकि एक ऐसा नया वायरस है जिसके बारे में अभी कोई बहुत ज्यादा जानकारी हासिल नहीं है, हालांकि पूरा संसार लगा हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च के लिए, और डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को देखने के लिए, और अपनी ट्रीटमेंट की खोज करने के लिए भी। परंतु आज की डेट में अगर हम सही मायने में माने कहें, तो पूरा विश्व किसी एक निश्चय निर्णय पर नहीं पहुंचा कि ये ऐसे ऐसे है। अभी धारणाएं हैं, बड़ी बड़ी सारी धारणाएं हैं। कुछ कुछ जो मतलब गाइडलाइंस आती हैं, वो 4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद चेंज हो जाती हैं, बिकॉज उनका पता चलता है कि कोई नई चीज आ गई है। अभी जैसे 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 अभी हम सिर्फ इसमें कर क्या सकते हैं, कि जो चीज हमें पता है, कि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो चीज की जिस चीज की हम एहतियात बरत सकते हैं, वो बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ये बहुत दुखदायी बात है कि लाइक अब तो लोगों ने मजाक भी बनाना शुरू कर दिया है, हालात को देखते हुए, कि कोरोना से जहां जहां पे तो इलेक्शन है, वहां वहां तो कोरोना नहीं होगा, बाकी जहां इलेक्शन नहीं है वहां कोरोना हो सकता है। तो ये एक मैं आप भी हैरान होते हैं, मैं भी हैरान होता हूँ, बल्कि सोचते हैं जब वहां पे देखते हैं, रैलीज देखते हैं, लाखों लोग हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप आपकी जो बस में जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में आप बैठे हुए लोगों का मास्क चेक कर रहे हैं और उनका चालान कर रहे हैं। और ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। परंतु जहां तक सवाल है कि हमें फिर भी एहतियात तो बरतनी ही चाहिए। तो जो जहां तक मैंने कहा कि लाइक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और आज के टाइम पे जो समय चल रहा है, तो मैक्सिमम अटेंशन शुड बी गिवन टू केयर रादर देन द क्योर। अगर हम केयर की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, तो क्योर के चांसेस और केयर के प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम होंगी। अगर हम ये अपने आप में जो कुछ नियम बनाए गए हैं, जो अपने कोरोना से बचने के लिए, कि जितना पॉसिबल हो सके मास्क यूज करें, क्योंकि पहले था कि ये सिर्फ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाली बात मानी जा रही थी, तो बाद में ये आया कि नहीं, एरोसोल भी है, तो उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। परंतु मास्क टू मास्क से ये है कि एटलीस्ट आप अपने आप को भी बचा रहे हैं और दूसरे को भी बचा रहे हैं। उसके बाद फिर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, बिकॉज जो कंटेमिनेशन ना हो, तो आपका जो वायरस है वो किसी दूसरे को ना फैले। इसलिए कहा जाता है कि हाथ ना मिलाएं, सिर्फ आप दूसरे नमस्कार कर लीजिए, जो कि हमारा अपनी इंडियन इंडियन ट्रेडिशन है और बहुत अच्छी है। बारी बारी हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। अब सैनिटाइजर का यूज भी कुछ हद तक जायज है, परंतु हमने अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आजकल देखने में आ रहे हैं जिनको सैनिटाइजर की एक्सेस यूज करने की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। चाहे या तो वो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एलर्जीज हैं, और कुछ लोगों को मतलब जैसे उन्होंने सैनिटाइज करा और इमीडिएटली खाने बैठ गए, तो वो केमिकल बेस्ड है, तो उनका असर भी वहां पे उनके पेट पे या डाइजेशन पे जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप ओवर यूज ना करें। बेटर ये है कि आप साबुन से फ्रिक्वेंटली हाथ धोएं, और कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। दिस वॉज द वन। और ओपन में छींके नहीं, थूके नहीं, ये जनरल प्रिकॉशन है। फिर जहां तक एक हमारे अपने उसमें वर्ड कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग, मैं यहाँ पे अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ और कहना चाहता हूँ, कि ये सोशल डिस्टेंसिंग ना होके इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में होता है कि आप अपने आप में सोसाइटी में सोशलाइज नहीं कर रहे। यहाँ पे सोशियो और फिजिकल बोथ डिस्टेंसिंग इज टू बी मेंटेन। अब यहाँ पे हमने वो देखा कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ, जहाँ पे लाइनें लगी हुई है, लोग ने गोले लगाए हुए हैं, वहां पे अपनी अपनी चप्पलें रखी हुई है, और कुछ वहां पे वो रखे वो चप्पलें रखी हुई, यहाँ पे वो रख के बैठे, और खुद खुद झुंड में बैठे हुए हैं। तो इस इस तरह की जो चीजें हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है।
और नाम मात्र की या खाली कहने के लिए आपने गोलों के अंदर वहां पे रख दिया, और जब वहां पे कोई चीज बंटने के लिए तब आप सारा का सारा जमघटा इकट्ठा हो गया। तो ये चीज प्रॉब्लम है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर कभी भी किसी को कोई लक्षण आते हैं तो उसको अपने निकटतम चिकित्सक के पास इमीडिएटली जाना चाहिए, विदाउट एनी जी। डिले। दूसरी चीज, एक आपके पास अगर ऑक्सीमीटर की बहुत पता काफी हद तक चर्चा हुई और इसकी यूटिलिटी भी है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 जाता है या 80 में आता है, तो इट इज अ रिस्की वन, रिस्की प्रपोजल। यू शुड इमीडिएटली गो टू द हॉस्पिटल और सीक मेडिकल अटेंशन। जी। जो प्रिवेंशन की बात थी, हमें इम्यूनिटी बूस्टर की बात यहाँ पे आपको पता होगा कि जब आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से होम्योपैथी की दवा का बारे में बताया गया था, आर्सेनिक एल्बम का, उसका काफी अच्छा उपयोग भी किया गया और उसकी यूटिलिटी रही भी। परंतु अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि लाइक जो आज आज हमारे गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि आयुष डिपार्टमेंट शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प द कोरोना पीपल। जबकि यही चीज अगर उन्होंने शुरू में करी होती गवर्नमेंट ने, जब इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट कि शुरू शुरू में तो कहा गया था कि सिवाय एलोपैथी के और किसी चीज में इसका इलाज है ही। जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथी के अंदर जितने भी वायरल डिजीज है उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और जो पिछली, सर, अगर आप पिछले वो उठा के देखें। एक चीज पूछना चाहूंगी कि इसी के जी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपके लिए आया है। दीपक जी। कुमार जी ने कालका से पूछा है कि कोविड में होम्योपैथिक की मेडिसिन कितनी कारगर है। हाँ हाँ दीपक जी, आपका स्वागत है आपका इस क्वेश्चन का। क्योंकि जहां तक सवाल उसका है कि होम्योपैथी की दवाई कितनी कारगर है, ये तो जो मरीज लेगा उसके बाद ठीक होने के बाद ही पता चलता है उनको। बाकी जो एक एक पहले चल रही थी प्रोफाइलेक्टिक, जिसको वो कह रहे थे कि प्रिवेंटिव डोज के लिए, कि अगर आप ये डोज लेंगे तो आपको चांसेस होने के कम हैं या ना होने के। जो चीज आज वैक्सीनेशन की बात करी जा रही है कि आप वैक्सीनेशन चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन की ले रहे हैं, तो उसकी पहली डोज लेते हैं तो ये आपको कोई उससे इम्यूनिटी ऐसे नहीं कि यू विल नॉट गेट कोविड। हो सकता है, फिर भी हो सकता है। और ये बारी बारी आप रोज दिहाड़े अपने पेपर में, टीवी में और डिफरेंट मेडिकल चर्चाओं में देखते होंगे कि उनको होने से सिर्फ ये कहा जा सकता है कि अगर तो होगा नहीं, और अगर होगा तो उसकी जो प्रवृत्ति है या जो इंटेंसिटी है ऑफ दैट डिजीज वुड बी लेसर, नंबर वन। एंड जी। नंबर टू, सिम्टम्स की जो ग्रेविटी है वो कंपैरेटिवली कम होगी और लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। यही बात हम शुरू से होम्योपैथी के बारे में कहते आ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसमें कुछ भेदभाव है क्या, मेरे को नहीं पता। मैं नहीं कह सकता कि मतलब क्यों। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट दिस देयर इज डेफिनेटली डिस्पैरिटी विच इज नॉट गुड। अगर यही चीज अगर हम टाइम रहते किसी चीज को ठीक कर लेते तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। और अगर आप सब कुछ निकल गया उसके बाद डंडे से आप अपने लकीर को पीटे, तब तक तो नुकसान काफी हो चुका होता है। बट एनीवे, एग्जैक्टली। देर आए दुरुस्त आए। फिर भी यही हमारी हमारी तो हिंदुस्तान में तो ये भी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। अगर हम आज भी इसको अपना रहे हैं, कह रहे हैं, तो इसको यही मान के चलें कि आपको जब मौका मिले, जब अच्छा हो सके उसको कर लेना चाहिए। क्योंकि ये भी एक कहावत है कि जब आदमी खुले तभी सवेरा, नींद खुले तो नींद जब तभी आँख खुले खुले तभी तक। तभी सवेरा है। सर, तो आपकी अगर बातें हम, जो है बहुत से लोगों को अच्छी लग रही है। विशाल आनंद जी ने लिखकर भेजा है कि डॉक्टर सर ने सिंपल वर्ड्स में बहुत ही डीप बात समझा दी है हम सबको। इसके थैंक यू जी, अलावा विशाल जी। ब्रिजमोहन चोपड़ा जी हैं, ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने। और इसके अलावा गीतिका कपूर जी हैं, आपको और हमें हाय लिखकर भेज रही हैं। बहुत से लोग हमारे साथ हेलो जुड़ चुके हैं। मनोहर लाल जी। गांधी जी लिखकर भेजते हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। डॉक्टर साहब, आज धन्यवाद। मेरी प्रशंसा से ज्यादा आपकी प्रशंसा हो रही है यहाँ पे। तो जो हमारे साथ लोग अभी अभी जुड़े हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस वक्त मेरे फेसबुक लाइव पर मेरे साथ हैं होम्योपैथिक डॉक्टर A K गुप्ता, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं होम्योपैथिक क्लिनिक AKG's होम्यो ओविहम्स के। वो भी हम। राइट डॉक्टर? जी ओविहम्स के। जी। तो सर, जैसे आप हमें बता रहे थे कि कैसे हमारे लिए मेंटली और फिजिकली फिट होना कोविड के टाइम पे बहुत जरूरी हो गया है। तो घर में अगर रह के हम कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहें तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? मतलब किसी को घर में हाँ नॉर्मल
एक नॉर्मल मैं वायरल हो गया, सर्दी जुकाम या बिल्कुल क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो गया, तो हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं घर में? एक एक तो पहले की अननेसेसरी एक्सपोजर से अपने आप को बचाना चाहिए। मतलब जितना हो सके आप बाहर जाना अवॉइड कर सकें, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। और मजबूरी है तो खैर उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट एक होता है कि मतलब आप खाली घूमने जा रहे हैं, सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, सिर्फ आप दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, ये सब चीजें हम कर्टेल कर सकते हैं। इसका एक अगर आप अर्पण जी एक चीज और देखें कि अगर भगवान ने हमारे यहाँ हर चीज के वो दो पहलू बनाए हैं, कि इसका भी कहीं ना कहीं मतलब जो नुकसान है, नुकसान तो कुछ चीजों का फायदा भी हो, कुछ चीजों के बारे में पता चला कि जो लोग सोचते थे कि इन चीजों के बिना हमारी लाइफ ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये पिछला 2020 सब लोगों ने बिना बिना मैरिज पार्टी में गए हुए, बिना बिना झगड़ा छांगड़ा करे हुए सड़कों पे सब कुछ करा, तो वो भी जी। लाइफ जी है। हालांकि बहुत लोगों ने अपने प्रियजन खोए, उनका हमें अफसोस है, हमें खेद भी है, परंतु उसके साथ साथ जीवन को जीने की एक शैली का और पता भी चला जो कि हमारे पास थी, पर हमने कभी उसको अपने आप एक्सप्लोर नहीं करा था। तो ऐसे टाइम पे आज की डेट में जो ये कोविड की प्रॉब्लम हुई है, उसमें जो मेंटल जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो बहुत उभर के आ रही हैं, बहुत ज्यादा। कि जैसे कि हमारे पास हमारे हमारे अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कार्तिक गुप्ता और धरित्री गुप्ता, वो उनके पास काफी लोगों की रिक्वेस्ट आती है, काफी लोग उनसे मशवरा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो बैठे बैठे घर बैठे बैठे बोर हो गए। अब वो जी बोरियत सर, इतनी जैसे ज्यादा हो गई। जॉब चली गई है, बिजनेस शट हाँ, डाउन हो जो गया है, तो जॉब्स हैं मोस्टली उनकी आपको मोनोटोनस हो गई, क्योंकि वहां पे लाइक दे जॉब फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर ऐसा बन गया, तो उसमें लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जहां पे एक घर पे 4-5 लोग हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम हो गया और घर छोटा है, देन आप इमेजिन करो कि वो 4-5 लोग अलग अलग दफ्तरों वाले कैसे मैनेज करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, अगर एक मैनेज कर रहे तो दूसरे की प्रॉब्लम उस वो फ्री है, तो ही वांट्स अदर रूम, द अदर पर्सन वांट्स नहीं, मेरे को वो अपनी मीटिंग है, मेरे को वो करना। तो ये कुछ व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मैं फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आई बिलीव इन गॉड एंड आई सिंसियरली लुक फॉरवर्ड कि देयर इज ऑलवेज अ टू साइड ऑफ अ कॉइन। डिपेंड करता है कि हम कौन सी साइड देख रहे हैं। आई मीन होता ये, जब हम अफेक्टेड होते हैं हमें हमेशा नेगेटिव साइड दिखती है, जब हम अफेक्टेड नहीं होते, कोई दूसरा अफेक्टेड होता है, तब हम पॉजिटिव साइड देखते हैं। पर है हमें दोनों दोनों पहलू। तो वो इट इज योर ओन अप्रोच, इट इज ऑन योर वे, हाउ यू लुक एट इट। तो इस टाइम पे जो फैमिली में डिस्टेंसेस थे या डिफरेंसेस थे, या लोगों के भरपूर परिवार में कभी आपस में मिल बैठने का चांस ही नहीं होता था, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में वो सब हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी भी हुई, क्योंकि पहले कभी मौका नहीं मिला था। और इसके साथ अपवाद भी हैं, कुछ लोगों में झगड़े भी हुए, वो इसलिए क्योंकि वो दे वर नॉट एबल टू टॉलरेट ईच अदर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। लेट्स नॉट डिस्कस, जी बट दिस इज बिल्कुल। ऑल्सो फैक्ट। This is all, they've एग्जैक्टली। been always there are always a gray area is always there. So we have to look forward ki what side of the coin we are looking at, or which side of the picture we have to see for ourselves as well as for our family members. अभी आप पूछ रहे थे कि उसमें हम क्या जनरल प्रिकॉशंस लें। मैंने एक बार जैसे जी बताया कि हम जितना अवॉइड कर सकते हैं, तो वो बाहर जाना अवॉइड करें, और अगर आना जाना है तो कम से कम मास्क का प्रयोग जरूर करें। छींकना है तो उसको कैन डू दैट ऑन द आर्म रादर देन ओपनली छींक जी। मतलब इस तरह करके आप, ताकि उसको बाहर जो आपके नोज से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स बाहर ना जाएं, ताकि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाएं। जी। सैनिटाइजर यूज करें, पर लिमिट में। हाथ धोएं, उसको रेगुलर धो सकते हैं। और अननेसेसरी मुंह को, हाथ को, नाक को टच ना करें। दिस इज अनदर थिंग। फिर उसके बाद अगर आपका जैसे खाने पीने में ये कहा जाता है कि आप गर्म चीजों का सेवन थोड़ा ज्यादा करें कंपैरेटिवली। ये एक धारणा थी कि वायरस गर्मी में ज्यादा देर टिकेगा नहीं, परंतु ऐसा हुआ नहीं। हुआ हाँ, नहीं। पहले पहले शुरू शुरू में ये माना जा रहा था कि ये लाइक इंडिया में, क्योंकि जब गर्मी पड़ेगी तब ये चीज खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ।
तो ये मतलब एक चाइना ने, या आप कह लो, या जिसने भी एक हमें एक ऐसी चीज दे दी है, हमें क्या पूरे वर्ल्ड को ही दे दी कि जिसका अभी तक लोग उसको हर तरफ से घुमा फिरा के देख रहे हैं वो क्या रहा है। ये तो इसमें इसमें चाइना ने घुमा तो दिया सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु फिर भी अब जो चीज है, एक मतलब होता है कि आई मीन मत्थे लगी गई है, लाइक आई मीन आई एम यूज द वर्ड, मत्थे पंजाबी पै में गई है। कहेंगे मतलब कहते हैं हाँ, खुशी नाल करो। आहो जी कर रही है तो फिर खुशी ना करो, आई मीन रोके क्यों करो। तो इट इज लाइक दैट, इफ वी हैव टू डू इट, इफ वी डू इट विद एन आई मीन ओपन माइंड एंड आई मीन बेटर स्पिरिट, वील बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। अगर हम उसी चीज को लेके हर टाइम आई मीन परेशान रहेंगे, हर टाइम दुखी रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारी शरीर पे, हमारी हेल्थ पे और हमारे रिलेशनशिप पे भी पड़ेगा। तो ये कुछ जनरल एहतियात वाली चीजें, आप खाने में अच्छा पौष्टिक आहार लें, और डू लॉट ऑफ हाइड्रेशन, पानी की वाटर इनटेक ज्यादा होनी चाहिए। और अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि हमें सांस सांस लेने में दिक्कत है, डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं। इसमें एक अनुलोम विलोम का जो एक्सरसाइज है, दैट इज वेरी गुड। आप उसके अलावा अपने, जरूरी नहीं है बाहर जाके, घर पे रह के भी हल्का व्यायाम कर सकते हैं, आई मीन टू कीप योरसेल्फ फिट। जी परंतु जी। कुछ लोगों में ये हुआ कि कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो उनको अपने अंदर ही पूरे के अंदर बैठ गए। उसके उनमें फियर साइकोसिस इतना बढ़ गया कि उनको हर चीज में लगता है कि उसको कहीं कोरोना ना हो जाए। तो ये भी इसकी इंतहा है, विच इज एन एक्सट्रीम। पीपल हैव गॉट गॉन, आई मीन मतलब फोबिया हो गया उनको, दे गॉट पैरानॉइड ऑन दैट, कि किसी भी चीज हाँ को अगर हाथ लगाएंगे तो उसको वो हो गया। अगर वहां से कोई बाजार से कोई दूध वाला आया तो उसको पहले 4 दिन तो वहां पे भी रखा, एहतियात बरती, पर इस लेवल तक भी बरतने के बाद भी हुआ। तो ये चीजें, मैंने कहा ना कि ये अभी आई मीन कुछ क्लैरिटी नहीं है। जब clarity नहीं क्लैरिटी हुआ नहीं, है। हाँ, तो फिर भी इसलिए अपने आप में जो जो कुछ हमारे पास प्रिकॉशन। जानकारी है, उसको हम कितने अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं, आई थिंक यही हमारी समझदारी है, और अपने आप को और अपने परिवारजनों को बचाने के लिए। जी सर, और मैंने अभी सबसे शिकायत की थी सर कि आपकी प्रशंसा ज्यादा हो रही है, मेरी कम हो रही है, लेकिन अब ऐसा होना नहीं, बंद हो गया है। अब लोग मेरी भी प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पे। ब्रिजमोहन नहीं शर्मा आप, जी है, ये मुझे बधाई लिखकर भेज रहे हैं कि मेरी वजह से इतनी नॉलेज लोगों को मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। भूमिका ने लिखकर भेजा, यस इट इज ट्रू कि फैमिली बॉन्डिंग डेवलप हुई है इस टाइम में। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने। विशाल जी ने लिखकर भेजा है कि अर्पणा जी आप फेसबुक लाइव से बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है, भूमिका आनंद जी से माइंड हेल्थ के लिए पॉजिटिविटी मिलती है, और डॉक्टर सर ने फिजिकली हेल्थ के लिए बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। थैंक यू सो मच विशाल जी। दीपक कुमार जी ने लिखकर भेजा है कि जीवन की शैली में बदलाव आना बहुत अच्छा है, और शादियों में जो फिजूल खर्ची होती थी, खाने की बर्बादी होती थी, वो रुक गई है। बिल्कुल ठीक कहा। रोहित शर्मा, सोनू कपूर भोला, बहुत से लोग हमारे साथ है, नूतन सिंह हमारे साथ है। सोनू कपूर जी ने लिखकर भेजा है, वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, थैंक्स टू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू। साहब, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे साथ हैं AK गुप्ता जी, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं ये होम्योपैथिक क्लिनिक AKG ओबिहम्स के। तो जैसा सर, मैं इन बिटवीन आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी, जैसा स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि आपका क्लिनिक कहाँ कहाँ पर है, प्लीज हमारे देखने वालों को बताएं। अर्पणा जी, हमारे आई मीन दिल्ली में बेसिकली जो एक ही ओवीएम मेडिकल सेंटर है, इट इज डेडिकेटेड टू होम्यो, साइको, क्योर एंड केयर विद वेलनेस। यहाँ पे होम्योपैथी और साइकोलॉजी दोनों का आई मीन पूर्ण तरफ से इलाज किया जाता है। I mean, different type of diseases. I mean, physical and medical, all disease and all psychological problems are being taken care of by our team. And we have got 3 centers. One is in South Delhi में सत्य निकेतन मोती बाग में, और दूसरा नॉर्थ में पीतमपुरा में RU115 पीतमपुरा में, और वेस्ट में J158 रजरी गार्डन में। तो ये हमारे 3 सेंटर्स हैं जिनको हम आई मीन एक ही मेडिकल सेंटर के नाम से आई मीन चला रहे हैं। और यहाँ पे लोग बाग हर तरीके की आई मीन प्रॉब्लम से अपने रोगों से निदान पा भी रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और आई मीन ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जी इस टाइम पे जब आई मीन हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं, तो हमारे एक ही तो मेडिकल सेंटर में कुछ विशेष शोध कार्य भी चल रहे हैं, जिसे हम रिसर्च हुआ कहते हैं, कर रहे हैं, जो कि हम जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज
आई मीन ऑलमोस्ट असाध्य रोग माना जाता है। तो उस पे हमारा आई मीन काम चल रहा है। वी आर ट्रीटिंग मोर देन 500 आई मीन पेशेंट वी हैव ट्रीटेड, एंड वी आर ट्रीटिंग पेशेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड जो लोग डिस्टेंस पे हैं, जो हमारे सेंटर्स पे नहीं आ सकते, उनके लिए भी आई मीन हमारे पास हमने वो फैसिलिटी प्रोवाइड करी है ऑनलाइन ट्रीटमेंट की। वो हमारी वेबसाइट www.ovms.com पे जाके रजिस्टर करके अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, और फिर हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है वो उनको उसी हिसाब से आई मीन रिप्लाई करके फिर आई मीन फर्दर ट्रीटमेंट की जानकारी भी दे सकते हैं। दिस इज व्हाट आल्सो इट इज बीइंग डन। बहुत बहुत अच्छा काम सर आप कर रहे हैं और आपकी टीम पूरी मिलकर कर रही है। ओबिहम्स की बहुत अच्छा काम है ये, और आज वर्ल्ड हेल्थ डे है सर, तो इसके लिए हम सभी को शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। जितना भी मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में वो कैसे हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, हमारे देश के लिए, हमारे लिए वो सुरक्षा का माध्यम बने हुए हैं। सर इंजेक्शन को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अभी भी कितने लोग मुझे मिलते हैं जो बहुत ज्यादा भ्रम में है कि इंजेक्शन हमने कोविड का लगा लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस डर को, इस वहम को दूर कैसे किया जाए, आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? ये इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। और पर अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब, सही जवाब मेरे पास क्या किसी के पास भी नहीं है। परंतु ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वैक्सीन नहीं लगवाएं। क्योंकि जो आपने पूछा कि ये लगवाएं तो क्या क्या हो सकता है, मैं इसके बारे में कह रहा था कि उसके बारे में अभी पूर्ण रूप से जानकारी किसी के पास भी नहीं है। जो हमारे आई मीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर हैं, अगर आप उनकी भी वो सुने तो पहले आई मीन कुछ दिनों में बाद उनकी जो स्टेटमेंट आती है कुछ अदल हो जाती है, क्योंकि तब तक हालात बदल चुके होते हैं, कुछ सिम्टम बदल गए, कुछ वो बदल गए। तो इसलिए इसलिए अभी क्योंकि ये सारा काम एकदम नया वायरस आया, इसके बारे में बहुत जानकारी है नहीं। तो अभी जैसे जैसे जानकारी उपलब्ध हो रही है उसी तरह की वो चीजें आई मीन बताई जा रही हैं, उसी तरह की चीजें वो कही जा रही हैं। परंतु घूम फिर के अल्टीमेटली बात यह है कि वैक्सीनेशन का रोल उतना है जितना कि हमने जैसे कहा कि हम होम्योपैथिक दवाई से प्रिवेंशन के लिए जो दवा दे रहे थे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ऐसे ही इसकी इम्यूनिटी को जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं वो आपको उस रोग के प्रति आई मीन झेलने में सक्षम बनाती हैं। ये बेसिकली रोल उसका है वैक्सीनेशन का। जी। और जो होम्योपैथी की दवाई थी, होम्योपैथी की दवाई भी बेसिकली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। वो क्योंकि जो होम्योपैथी की दवाई है वो पेशेंट को दी जाती है, तो उसकी जो वाइटल एनर्जी है उसको बूस्टअप करती है टू फाइट द इनकमिंग और मतलब ऑनकम गोइंग स्लॉट बाय द इधर बाय द वायरस और मीन डिजीज प्रॉब्लम। जी। तो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। जो इम्यूनाइजेशन है वो बेसिकली इन वन वे और द अदर इट इज ऑन बेस्ड ऑन होम्योपैथिक प्रिंसिपल ओनली। और जहां तक आपने एक बात आज वर्ल्ड हेल्थ डे में बात कर रहे थे कि पूरी पूरी आई मीन हेल्थ के लिए, तो उसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे खास बताना चाहूंगा कि जो एकीज ओवीएम्स की स्थापना की गई थी उसके पीछे में एक बड़ी रोचक कहानी है कि मैंने आई मीन ये अर्ली डेज ऑफ माय प्रैक्टिस आई स्टार्टेड। तो मेरे पास एक आई मीन मरीज हैं जिनको मैंने थायराइड डिटेक्ट करा और उनको कहा कि मतलब ये टेस्ट कराना। उन दिनों में वहाँ पे इन मास में टेस्ट होते थे, यहाँ पे हर जगह थायराइड का टेस्ट अवेलेबल नहीं था। तो वो मेरी पेशेंट थी, उनकी उनके हस्बैंड लॉन्च क्लब के आई मीन अच्छे पद पे थे। तो उन्होंने कहा हमारी ओके। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जानकारी है, वहां से करा ले। मैं कहा बहुत भी अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो वहां पे गई तो उनको जो डॉक्टर था उन्होंने कहा आपको तो कैंसर लगता है। अब वो शाम को आकर मेरे पास फिर आई कि आपने तो कहा थायराइड बोलो, वो तो कैंसर बोलते। मैंने कहा अपनी फिंगर्स आप भी, मैं भी क्रॉस करता हूँ, आप भी क्रॉस रखो, क्योंकि मेरी बहुत अर्ली अर्ली प्रैक्टिस की बात थी। तो मतलब आई मीन आप समझ सकते हैं कि आई मीन एक नए डॉक्टर को और ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वहां से इस तरह का मिले, तो मैं कहा अभी मेरे को तो नहीं लगता, बट स्टिल लेट्स कीप आई मीन सी व्हाट हैपन। तो 2 दिन बाद जब उनकी सर रिपोर्ट आई, जी, जब दो जी, दिन मैंने बाद उनकी, कहा हम क्रॉस आवर फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट। यस, जब 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो यही हुआ कि कैंसर तो नहीं है, यस आपका थायराइड है। तो चलो उनकी जान में जान आई। और उन 2 दिनों में उनके घर पे अब मानिए, यकीन मानिए कि छोटे छोटे बच्चों ने खाना नहीं बना, क्योंकि जो स्ट्रेस और टेंशन की बात थी। फिर जब हाँ जब उनको इन्होंने ट्रीटमेंट लिख के दिया कि आप ये दवाई खाएं
और 9-10 महीने के बाद दोबारा वापस आके मिले। वो फिर दोबारा मेरे पास आए और वो उनको कहा कि उनको एलोपैथी की दवा सूट नहीं करती थी। तब उन्हें पूछा कि हम ठीक हो जाएंगे, हमने कहा हम दे रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। तो विद इन 3-4 months शी बिकेम ऑलराइट। अब उसके बाद अब वो जैसे कि ये अगेन आई मीन इट्स ए ह्यूमन नेचर, जब आदमी ठीक हो जाता है तो थोड़ा लापरवाह भी हो जाता है। तब उन्होंने कहा कि मैं दवाई आई मीन क्यों लूं, मैं ठीक हो दूं। मैं कहा आप एक बार ठीक है टेस्ट करा लीजिए, फिर उसके बाद हम बंद कर लेंगे। जब वो दोबारा टेस्ट कराने गए तो उनका वहां पे रिपोर्ट ठीक आई, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक है, अब वो सिर्फ 15 दिन दवा और खा के इसको बंद कर दीजिए। एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन दैट लेडी एक्सप्लेन्ड एंड टोल्ड द डॉक्टर कि मैंने आपकी तो एलोपैथी दवाई तो खाई नहीं, मैंने तो होम्योपैथिक दवाई खाई थी। अब और अब ये मेरे के लिए बहुत बहुत आई मीन असहनीय चीज थी कि जो रिएक्शन उन डॉक्टर साहब का था कि उन्होंने कहा कि ये ना कई बार अपने आप भी ठीक हो जाता है। अब आप अच्छा, सोच अपने के आप देख, हाँ, अब अपने आप ये सोच के देख, कहाँ पहले उनको कैंसर बता रहे हैं, चलो कैंसर नहीं निकला, फिर अगर आप अपने वो उसको 9-10 महीने की दवाई दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं अब ठीक हो गए, तो 15 दिन खा के छोड़ दिए। जब आपने बोला कि नहीं होम्योपैथी, तब वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये एक जो थी वो मेरे दिमाग में बहुत बुरी तरह अमीन कर रही थी, हम क्या कर रहे हैं, क्या मतलब एक एलोपैथिक डॉक्टर किसी और मेडिसिन को कुछ नहीं समझता। जी 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 जी। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, किसी से का मतलब ये नहीं है, सिर्फ मेन एम पेशेंट का वेलफेयर होना चाहिए। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए मैंने ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड अलाइड मेडिकल साइंसेज, जब मेरे को जगह मिली और आई मीन भगवान की कृपा हुई, तब वो शुरू करा एंड आई हैड बीन द पॉनियर इन दैट। और आज हमारा अब उसके बाद आयुष डिपार्टमेंट भी बना। हमारे जब वो क्या नाम डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हमारे क्लिनिक पे है, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने दिल्ली की हर हॉस्पिटल में होम्योपैथी की डिस्पेंसरी इस भावना से खोली कि जिनको एलोपैथी नहीं सूट करती कि हम होम्योपैथी लें। तो ये एक हेल्थ, टोटल हेल्थ का मतलब ये है कि वी शुड बी कीपिंग पेशेंट्स वेलफेयर एज अ फर्स्ट थिंग, नॉट रादर कि मैं अपना होम्योपैथी के लिए करूं या आयुर्वेदिक के लिए करूं या एलोपैथी के लिए, क्योंकि हर सिस्टम में आई मीन इफेक्टिवनेस है, परंतु उसकी लिमिटेशन भी है। अगर हम अपने लिमिटेशन को जान के किसी दूसरी मोटिव सिर्फ पद्धति ये को होना अपना चाहिए के, कि पेशेंट हाँ ठीक हो जाए, दैट्स इट। हाँ, मतलब मोटिव ये अल्टीमेट है। एम इज पेशेंट वेलफेयर। जी जी जी। ब्रजमोहन शर्मा जी ने कहा कि ग्रेट, आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, कि फिजिकल हेल्थ, योगा, अलोम विलोम ये करना बहुत अच्छा है। दीपक कुमार जी ने कहा कि डॉक्टर गुप्ता जी ने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक कुमार जी आपके इस मैसेज के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि हम अपनी इम्यूनिटी को, आपने कहा कि ठीक है दवाई से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, लेकिन दवाइयों के अलावा और क्या चीजें हैं जिससे हम इम्यूनिटी अपनी बढ़ा सकते हैं? जी, उससे पहले तो ये जितना जितना अगर हमारे नेचर, अगर हम बात करें प्रकृति या नेचर की, नेचर ने हमें सब कुछ प्रदान किया हुआ है, बट वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक हवस है कि हम उसको हौड़ लगी हुई है, हम नेचर को बदलते जा रहे हैं, नेचर से जितना दूर जाते जा रहे हैं उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अगर आप नेचुरल वे में देखें तो जितना नेचुरल फूड है, नेचर का जो आई मीन साग सब्जी वगैरह है, जितने फ्रूट्स वगैरह हैं, they themselves are sufficient enough to work as a medicine. बट जो आज के डेट में खाने को खाना मिल रहा है, सब्जी या फल, वो ठीक नहीं है। उनमें उनमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उनमें आप आर्टिफिशियल कलर मिला रहे हैं। ये जो आई मीन प्रवृत्ति है, ये एक सबसे बड़ी हानिकारक है। मैं तो बल्कि इनको क्रिमिनल मानता हूँ कि दे आर द बिगेस्ट क्रिमिनल देन द मर्डरर। क्योंकि जो मर्डर है वो किसी का अगर मर्डर करता है तो किसी पर्टिकुलर देश भावना के साथ करता है, उसके साथ कोई मोटिव होता है। पर जो ये लोग कर रहे हैं, ये कितने अनजान लोगों, जिसमें बच्चे, बूढ़े, सवान और इवन मरीज भी वो खा रहे हैं, जिनको जिनको हम सलाह देते हैं कि आप पनीर खाओ या आप अच्छा फ्रूट खाओ। अब वो हमने तो डॉक्टर ने कह दिया, पर वो जो फ्रूट खा रहा है बेचारा, उसको फायदा होने के बजाय नुकसान कर रहा है। तो इस चीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड, जितना आई मीन वाटर इनटेक है, आई मीन पर्याप्त मात्रा में उसके हमें पानी का सेवन करना चाहिए। वायु जितनी अच्छी मिल सके, आई मीन अर्ली मॉर्निंग की जितने हमें फ्रेश एयर ले सके, वो ज्यादा अच्छी है। उसके अलावा द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कीपिंग योर माइंड इन बैलेंस।
आपको आपकी अपनी अपनी जो मानसिक शक्ति है या जो प्रवृत्ति है, जितना आप उसको नेचुरल नॉर्मल रखते हैं उतनी ज्यादा अच्छा है। जिसमें कोई गुस्सा, द्वेष और बैर वाली इस टाइप की नेगेटिविटी नहीं रखें, वो चीजें आपको हेल्प करती हैं। फिर आप प्राणायाम कर सकते हैं, डेली हल्की वॉक कर सकते हैं। अच्छा खान पान का मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत स्वादिष्ट भोजन हो या खूब लचीला टिपिकल पंजाबियों वाला खाना जिसको हम कहते हैं कि दलिया मसाला। क्योंकि क्योंकि पंजाब में नॉर्थ में 70 to 75% प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ द जबान की वजह से, टेस्ट की वजह से। हो सकता है मेरे 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 सुनने वालों को किसी को बुरा लगे, पर ये फैक्ट है। पर ये वास्तविकता है। तो इसमें हम अगर इसमें कोई बुरा मानने की बजाय अगर हम इसको चीज को मान के चले और अच्छा कर लें तो हम अच्छा ही होगा। और फिर उसमें उसके उसके अलावा आचार विचार दोनों, आचार विचार का अगर आपका अपना ठीक रखते हैं, उसमें आपको इम्यूनिटी बढ़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं। इम्यूनिटी बढ़ने के एक कुछ तरीके और भी हैं। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो आपको दुआ दे रहा है, वो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर आप वेरी अपने किसी दोस्त के काम आए या किसी को दुख में काम आए, उसने आपको दुआ दी, वो भी इम्यूनिटी बढ़ाएगा आपकी। अगर हमने किसी को लाचारी वाली पोजीशन पे अपने आप को वो करके वो करा, तो दैट ऑल्सो जो हमारे मेंटली कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम एंडोर्फिन वगैरह कहते हैं, जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, यू गेट इट व्हेन यू लिटरली इन द फॉर्म ऑफ गिविंग। हम अगर किसी को प्रेम भाव आदर किसी को देते हैं, तो उसके बाद जो ऊर्जा या जो अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हाँ वाइब्स आते हैं, दोज आर द बेस्ट इम्यूनाइजर्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स। और अगर हम इन चीजों का, क्यों बाकी तो जो केमिकल बेस्ड हैं, दवाइयां हैं, वो तो आज आप एक बार गूगल करो या कुछ खोलो तो इम्यूनिटी बूस्टर की लिस्ट लगी हुई है। ये भी अब आपको ये नहीं पता चलता इसमें से ये वाला लेना है या वो वाला लेना है। और बाद में पता, अगर लिया भी तो बाद में पता चला कि वो तो पुराना था, या अब इसमें कुछ केमिकल पाए गए। तो इस जो आर्टिफिशियल बूस्टर्स की बजाय अगर हम नेचुरल बूस्टर्स पे जाए, इम्यूनिटी बूस्टर्स पे, जिसका मैंने बताया कि आचार विचार, खान पान, रहन सहन, और योर मैनरिज्म, हाउ यू डील विद योर पीपल, आई थिंक दैट विल गिव यू द बेस्ट इम्यूनिटी। और अगर आपकी लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, तो दवा की जरूरत वाकई में बहुत कम पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। पड़ेगी बिल्कुल। ये जो आपका लास्ट लाइन थी ना सर, मैं चाहूंगी ये आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ये बेस्ट पार्ट था पूरे लाइफ का कि दुआएं अगर साथ है तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी बिल्कुल तरफ से नहीं, डॉक्टर गुप्ता जी की तरफ से आप सभी को गुजारिश है। जी। ठीक है, तो आप तो अपना जितनी ख्याल हो सके रखिए, कोशिश करें कि अपनी दुआएं दुआएं लें, और दवा की जरूरत कम से कम पड़ती है। हालांकि मैं डॉक्टर हूं, पर फिर भी मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि लोग बीमार हो और मेरे पास आए। अगर वैसे मिलने आए नहीं। तो बहुत अच्छा लगेगा। जी। सो थैंक यू सो मच जो आप हमारे साथ जुड़े, और आपको भी वर्ल्ड थैंक यू हेल्थ वेरी डे मच। की ढेरों शुभकामनाएं। बस यूं ही आप प्रेम भाव से सबकी सेवा करते रहे, हम यही आशा करते हैं। आपको और आपका परिवार खूब खुशियां, खूब दुआएं बटोरे। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू ऑल द लिसनर्स। थैंक यू।